गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी। दरस की प्यासी मीरा वन वन डोले, दरस की प्यासी मीरा वन वन डोले, आके दरस दिखाओ जी, गुरुदेव हमारे आओ 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 जी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों को 1% भी भ्रमित कर पाए। हर चीज ऐसी क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए कि सारे भरम भूत भागते नजर आए, एक भी भरम इस दिमाग में ना रह पाए। मैं बस यही अरदास करता हूं मालिक से। तो मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने 2018 में ही बता दिया था कि बहुत से लोग आएंगे जो हमारे खिलाफ बोलेंगे, हमारे खिलाफ बहुत से सत्संग करेंगे, हमारा नाम ले लेकर गालियां तक देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सत्य इस दुनिया में उजागर हो। काल भगवान ने उनको ड्यूटी ही ये दे रखी है कि जब भी सत्य का डंका बजे तब तुम इन जीवों को भरमाने के लिए पूरा विरोध करो, पूरी खिलाफत करो, सारे भरम फैलाओ, ताकि एक भी मालिक का जीव इस जन्म और मरण से बाहर ना निकल सके। लेकिन मेरे भाइयों, मैं हमेशा यही चाहता हूं कि आप हमेशा हमेशा ज्ञान अवस्था में रहो। कोई भी काल का दूत आपको भ्रमित ना कर पाए। काल का दूत मुझे इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि मन स्वरूपी ही काल है। जो भी मन का गुलाम है वो काल का ही दूत है। जो भी मनमुखी साधना करता है और बताता है वो काल का ही दूत है। ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा का जीव नहीं है, जीव सारे ही परमात्मा के हैं। लेकिन जो परमात्मा के घर वापस जाने का रास्ता बताए वो परमात्मा का हंस कहलाता है, और जो इसी मन माया में उलझा दे वो काल का दूत ही कहलाता है। काल का दूत कहना कोई गाली नहीं होती। अगर ये गाली है तो कबीर साहब के मुंह से ही सबसे ज्यादा बार काल के दूत शब्द का प्रयोग किया गया। उन्होंने इसीलिए बोला क्योंकि सारी दुनिया मन की गुलाम हुई पड़ी है, और योगी भी जब मन का गुलाम हो जाए, एक साधक भी जब मन का गुलाम हो जाए, तो उसे काल का दूत ही कहते हैं। इसीलिए साहब ने उन लोगों के लिए भी काल का दूत शब्द प्रयोग किया जो 12 पंथों में भक्ति करवाने आ रहे थे। वो कोई झूठ फरेब कत्लेआम करवाने नहीं आ रहे थे।
वो भी भक्ति ही करवा रहे थे, लेकिन मनमुखी भक्ति। मनमुखी भक्ति करवाने के कारण ही उनको काल का दूत बोला गया। भक्ति तो वो भी करते हैं भाई, इसीलिए भक्ति भक्ति में भेद है, गुरु गुरु में भेद है। तो अगर मैं काल का दूत शब्द का प्रयोग करता हूं तो इसे कोई अन्यथा ना ले। ये केवल उन मन के गुलाम, मन माया के गुलाम गुरुओं के और उनके चेलों के लिए है, जो खुद तो सत्य को पहचान नहीं पाए, गुरुमुख हो नहीं पाए और लोगों को भी मनमुखी साधनाओं में लगा दिया, इस देही ज्ञान में उलझा दिया। किसी को इंगला पिंगला सुषमना में उलझा दिया, किसी को इन चक्र साधना में, आज्ञा चक्र, नाभि चक्र, कंठ चक्र, हृदय चक्र में फंसा दिया, किसी को श्वासों के अजपा जाप में उलझा दिया, किसी को कानों में उंगलियां देके 5 तत्वों की 5 धुनें अनहद नाद में उलझा दिया। सबके सब इस देही ज्ञान में ही उलझ गए। एक भी नहीं मिला जो विदेही ज्ञान का जिक्र करे। इसीलिए साहिब ने बोला, देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। जब तक आपको विदेही ध्यान देने वाला गुरु नहीं मिला, जब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं है कि सारे ही ध्यान विदेही देने वाले गुरु उस भेद को जानते हैं, उस सार शब्द को जानते हैं, उस सार शब्द का अनुभव किए हैं। ऐसा भी नहीं है। बहुत से ऐसे गुरु हैं जो खुद तो अनुभव कर नहीं पाते, लेकिन गुरु से लंगोटी लेके नाम देने लग जाते हैं। उनका लक्ष्य ही यही होता है कि गुरु के पास पहुंचो, 5-6 महीने सेवा करो और लंगोटी लेके चेले बनाने शुरू कर दो। क्योंकि मन में लालसा एक ही है कि कैसे लोगों के धन पे ऐश की जाए, मौज मनाई जाए। जबकि जो सच्चा साधक होता है, जो सच्चा गुरु होता है, वो सबसे पहले सच्चा सेवक होता है, सच्चा शिष्य होता है। क्योंकि पूरा शिष्य ही पूरा गुरु बन सकता है, अधूरा शिष्य अधूरा गुरु नहीं बन सकता। पूरा शिष्य का मतलब होता है कि मर्यादाओं में रहता हुआ उस ध्यान विधि पे अपना लक्ष्य रखे जो उसके गुरु ने उसे लखाव किया है, और धीरे 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 उस लक्ष्य तक पहुंचे और अनुभव करे कि क्या वस्तु है वहां पे। उस भेद को प्राप्त करके उस वस्तु की प्राप्ति करे, उसको पूरा शिष्य कहते हैं। ना कि केवल गुरुजी की हांजी में हांजी मिलाता रहे और गुरुजी को मक्खन लगाता रहे, या गुरुजी की केवल देही की सेवा करता रहे, तेल मालिश करता रहे और भजन ना करे। वो पूरा शिष्य नहीं होता। पूरा शिष्य वो होता है जो गुरु के द्वारा दिए गए कार्य को पूरा कर ले। जो गुरु ने भेद बताया है उस लक्ष्य पे टिक के उस वस्तु की प्राप्ति करे। प्राप्ति गुरु की दया से ही होगी। शब्द गुरु की दया के बिना प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन तन मन धन से उसी लक्ष्य को साधे, उसी लक्ष्य पे अपनी सूरत को रखे, और तब वो उस वस्तु को गुरु के ज्ञान से मैच करे कि जो गुरु ने मुझे बताया है, क्या वो वस्तु वही है? क्या वो वस्तु वाणियों से मैच करती है? क्योंकि वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, अंतर की करनी से निक से मुंह की बात। कबीर साहब ने कभी नहीं बोला कि किसी भी गुरु ने कुछ भी कह दिया तो आंखें बंद के भरोसा कर लो। साहिब कहते हैं
जब लग न देखूं अपनी नैनी, तब लग न मानूं गुरु की कहनी। जब तक मैं उस वस्तु का स्वयं अनुभव नहीं कर लेता, तब तक मैं गुरु की कहनी को सत्य नहीं मान सकता। हाँ, विश्वास करके मैं वो कार्य जरूर करूंगा जो मेरे गुरु ने बताया है, लेकिन पूर्ण विश्वास में तभी करूंगा जब मैं उस वस्तु को प्राप्त कर लूंगा और मैच कर लूंगा साहिब की वाणियों से, संतों की वाणियों से, गुरु के ज्ञान से। जब सब कुछ मैच हो जाएगा, मैं तभी निर्णय लूंगा कि हां, मैं सच्चे मार्ग पे हूं। अगर कहीं भी कोई शंका आती है तो मैं उसको बिना हल किए आगे नहीं बढ़ूंगा। ऐसा शिष्य ही पूर्ण शिष्य होता है। ऐसे ही शिष्यों की इस दुनिया में कमी है। बहुत से लोग आते हैं पंथों में, साहिब कहते हैं जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला न कोई। आज जो भी पंथों में कोई भी जुड़ता है तो वो ये लक्ष्य लेके जुड़ रहा है कि मैं गुरुआई करूं, जबकि गुरुआई कोई नहीं कर सकता। गुरुआई करना कराना केवल मालिक के हाथ में होता है। कोई गुरु नहीं बन सकता, कोई कड़िहार नहीं बन सकता। कड़िहार केवल परमात्मा है, कड़िहार केवल परमात्मा रहेगा। कोई गुरु ये ना सोचे कि मैंने किसी को नाम दे दिया तो वो पार हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक सच्चा कड़िहार नहीं होगा तब लग कोई जीव पार नहीं होगा। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि कोई भी गुरु चोला धारण करके बैठ गया और नाम देने लग गया तो वो किसी को भी पार करवा देगा। पार करना कराना केवल शब्द गुरु के हाथ में है। कोई देही गुरु किसी को पार नहीं कर सकता। इसीलिए साहिब ने बोला, सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संतों के लिए केवल सेवा बोली है कि संतों की सेवा कर सकते हो, लेकिन मुक्ति का दाता वो परम पिता परमात्मा है। कोई संत इस गलतफहमी में ना रहे कि मैं किसी को मुक्त करवा दूंगा। किसी के घर की खेती नहीं है मुक्ति, केवल और केवल वो परम पिता परमात्मा ही मुक्त कर सकता है इस जीव को। और वो ही प्रेरणा देता है कि हम किसी संत की शरण में जाएं। लेकिन फिर भी वो ये बोलते हैं कि बिना परख किए किसी संत की शरण में मत जाना। अरे गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। इसलिए मेरे भाइयों, गुरु धारण करने से पहले पूरा विवेक लगाना है कि मैं जहां जुड़ने जा रहा हूं, क्या वो गुरु पूर्ण है? क्या उसके पास सार शब्द का भेद है, या वो भी कोई मुंह से निकलने वाली आवाज को सत्य मान के बैठा है? जैसा उसके गुरु ने लखा दिया वैसा ही वो लखाने में लगा है। ये पूरी परख आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि साहिब कहते हैं, जहां लग बाणी मुख परगाशा, तहां लग काल करे सब ग्रासा। मुंह से निकलने वाली कोई भी आवाज को अगर आप सत्य मान के बैठ गए तो मेरे भाई काल के मुख से नहीं बच पाओगे। इसीलिए साहिब ने बोला, अकह नाम वह कहा न जाई, अकह नाम कह कह समझाई। यानी वो अकह नाम कहा नहीं जा सकता, लेकिन जितने भी ये अधूरे गुरु हैं, ये मुख से ही कह के नाम लखाते हैं, और जो वो अकह नाम है उसका भेद नहीं जानते। इसीलिए साहिब ने साफ साफ लफ्जों में बोल दिया कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले।
होठ कंठ लागे नहीं, जिब्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे, सो निज हंस हमार। तो मेरे भाइयों, आज जो हम वाणी लेने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है, बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है। अगर आपने इस वाणी को सही से समझ लिया तो मेरे भाई 99% भ्रम दूर हो जाएंगे, और जो 1% भ्रम होगा वो सत्य ज्ञान जानने पर ही खत्म होगा। तो वाणी पे पूरा विचार करना है, पूरा विवेक लगाना है कि वाणी हमें क्या समझाना चाहती है, क्या कहती है वाणी। क्योंकि मेरे भाई सारा खेल वस्तु का ही है। अगर वस्तु आपके पास है और आपको उस वस्तु का बोध नहीं हुआ तो वो वस्तु होने ना होने जैसी एक समान है, वो हुई ना हुई एक समान है। इसीलिए साहिब ने बार बार बोला कि नाम के चक्कर में मत पड़ो, वस्तु को पहचानो। बाकियों का तो मैं क्या बताऊं, जो स्वयं सार शब्द के भेदी बन के बैठे हुए हैं वही वस्तु नहीं पहचान पाते, वो भी नाम में उलझ जाते हैं। मेरे भाई, नाम और वस्तु एक नहीं होते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि नाम और वस्तु एक है, यही सबसे ज्यादा उलझे हुए हैं। नाम इंसानों के द्वारा दिया जाता है। जब ये 52 अक्षर बनते हैं, नाम तभी दिया जाता है, लेकिन वस्तु सदा से ही है। उस वस्तु की पहचान करनी है जो सदा से है, उस वस्तु को जानना है जो तब से है जब से उसका नाम भी नहीं था। इसीलिए साहिब ने बोला है, एक वस्तु के नाम बहु, लीजिए वस्तु पहचानी, नाम पच्छ नहीं कीजिए, सार तत्व ले जानी। नाम अनंत जो ब्रह्म का, तिनका वार न पार, मन माने सो लीजिए, कहे कबीर विचार। साहिब ने कभी नहीं कहा कि नाम और वस्तु एक होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि बिना नाम के, बिना नाम की पहचान के, बिना लिखे बिना बोले उस वस्तु की पहचान ही नहीं हो सकती। ऐसे लोगों से वो वस्तु बहुत दूर है, क्योंकि वस्तु का लखाव इंद्रियों के द्वारा नहीं होता है। वस्तु का लखाव बोलने से या सुनने से नहीं होता है। वस्तु का लखाव सूरत को एकाग्र करने से होता है। जब तक आप शब्द द्वार पे सूरत को स्थित नहीं करोगे, वो वस्तु कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए साहिब ने बोला है कि पहले वस्तु को प्राप्त कर लो। जब प्राप्त हो गई तो कोई भी नाम रख लो उसका। किसी ने उसे वाहिगुरु कहा, किसी ने उसे सतनाम कहा, किसी ने उसे सतराम कहा, किसी ने उसे बांगे इलाही कहा, किसी ने उसे वर्ड कहा, किसी ने उसे लोगोस कहा। इसका कोई अंत नहीं है। नाम कितने ही रख सकते हो, लेकिन वस्तु एक है। उस एक वस्तु को सूरत के द्वारा पहचानना है, ना कि इसमें कानों की जरूरत है या बोलने की जरूरत है, कदापि नहीं। क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि आकार ही सार शब्द है। आकार के पीछे पड़ जाते हैं, आ के पीछे पड़ जाते हैं, झंडों पे आ लिखवा लेते हैं, अपने आश्रम के द्वारों पे आ लिखवा लेते हैं और इसी को सार शब्द मान के जन्म बर्बाद कर लेते हैं। इस आकार के बारे में कबीर साहब ने क्या बोला है बोध सागर में, आइए देखते हैं। रूप स्वरूप हद बेहद नाही, चारों बाणी खानी नहीं ताही, वर्ण अवर्ण काया नहीं माया,
युग वेदन की तहां न छाया, शत दर्शन पाखंड न तहां, 52 अक्षर अकार न जहां। इस पे पूरा विचार करो मेरे भाइयों, क्या बोल रही है वाणी। वहां पर 52 अक्षर भी नहीं है और अकार भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझ के बैठे हैं कि 52 अक्षर से अकार अलग होता है। 52 अक्षर को तो वो समझ जाते हैं कि जीभ होठ से बोले जाते हैं, वो 52 अक्षर है। लेकिन ये अकार को, आ अक्षर की लंबी आवाज को ये सार शब्द मान बैठते हैं। यहीं पर धोखा खाते हैं, यहीं पर काल का दाव लग जाता है। यही लोग ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान है भाई, ये पार ब्रह्म ज्ञान नहीं है। जहां पर भी कोई आकार को सार शब्द बोले, समझ जाना कि वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो पार ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। उसे केवल नाम का पता है, वस्तु का पता नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं मेरे भाइयों, वाणियों में बहुत से गुप्त भेद होते हैं। एक एक शब्द को अच्छी तरह समझना है। तो साफ बोल दिया कि 9 षट 4 अष्ट 10 नाही, 5 तत्व धाम नहीं ताही, मन बुद्ध चित अहंकार नवासा, काल कर्म को नहीं प्रकाशा। इसको अच्छी तरह समझ जाओ। तहां ध्यान धर तारी लावे, सोई मूल परम पद पावे। अब इस आकार को त्याग देना है। जो ये आवाज है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। लेकिन ध्यान कहां देना है? जो गुप्त भेद गुरु बताएंगे उस पर ध्यान देना है। और ध्यान देते देते देते, वो तारी लगाते लगाते जब असली चीज प्रकट होगी, तब तुम्हें बोध होगा कि तुम्हें चाहिए क्या था। तब तुम निबेड़ा कर पाओगे कि सत वस्तु है क्या। क्योंकि बहुत से गुरु ये बोल के सार शब्द का लखाव कर देते हैं कि वो आकार है। अब उनको ये पूछने वाला हो कोई कि छोटे आ में जो वर्णमाला का पहला अक्षर है, छोटा आ और अकार, इन दोनों में फर्क क्या है? साहिब ने अकार ही क्यों बोला, छोटा आ क्यों नहीं बोला? इन दोनों में फर्क क्या है? ये कोई भेदी ही बता सकता है, जिसको इसका भेद पता है। नहीं तो सब के सब इसी में उलझ पुलझ के जन्म बर्बाद करके चले जाएंगे और आपका भी जन्म बर्बाद कर देंगे। तो मेरे भाइयों, जहां पर भी आ की बात आती है, वहां पर पूरी छानबीन करके ही कदम आगे बढ़ाना है। और जहां पे संतुष्टि ना हो, वहां पे नाम दीक्षा नहीं लेनी है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। जो बताया गया है उसको करो, और जो छुड़वाया गया है उसकी तरफ झांकना भी मत, क्योंकि असत्य को छुड़वा दिया गया है और सत्य का लखाव करा दिया गया है। अभी भी नहीं पहचान पाओगे, अभी भी नहीं समझ पाओगे, तो कभी नहीं समझ पाओगे। इसीलिए बार बार बोलता हूं, हर चीज को अच्छी तरह समझो। इस पंथ में आने से पहले सत्य ज्ञान को समझो कि सत्य ज्ञान होता क्या है। यहां पर आपको कुछ पकड़ाया नहीं जाएगा, जो आपने पकड़ा हुआ है उसको छुड़वा दिया जाएगा। जो भी आप असत्य को पकड़ के बैठे हो, वो सब छुड़वा दिया जाएगा और केवल सत्य का लखाव किया जाएगा। सत्य लेने और देने की चीज नहीं है। सत्य तुम में भी है, सत्य हम में भी है। उसका लखाव किया जाता है, और जब उसका लखाव हो जाएगा, तब जब भक्ति करोगे तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, बस समझना है इस बात को। तो मेरे भाइयों, आज का सत्संग मैं यही समाप्त करता हूं।
और जो लोग कबीर साहब की ये वाणियां दिखा दिखा के लोगों को भ्रमित करते हैं, वो लोग भी इस वाणी को अच्छी तरह समझे कि क्या कहती है वाणी। तो इसी के साथ मुझे विदा करें। बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।